हम धन्यवाद देना चाहेंगे गिरिडीह एसपी साहब को कि भूमि माफियाओं के प्रति जो गैरमजरूआ जमीन कब्जे द्वारा भी वहां पर भूमि माफियाओं को खदेड़ा गया। मामला यही है कि बाहर से गुंडे आकर के यहाँ की जमीन कब्जा कर रहे हैं। जमीन उसमें अनुमानित 34 एकड़ है। अभी 34 गैरमजरूआ जिसमें कि भूमाफियाओं का नजर। ग्रामीणों ने आवेदन दिया है जी। अब ये जांच का विषय है। अच्छा, ये लोग ने बता रहा है कि गैरमजरूआ है। अब जांच के बाद ही पता चला गैरमजरूआ है कि क्या है। भूमाफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 51 प्लॉट पर भूमाफिया भागना होगा, भागना होगा। खाता 23 मौजा गादी पंचायत से सबका जो है भूमाफिया को भागना होगा, भागना होगा। जी जय हिंद, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड सह अंचल कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। सोनबात पंचायत के गादी न्यू रेलवे स्टेशन के समीप निवासी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूर्व पंचायत समिति सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ दिवाकर स्वर्णकार के अलावे काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों का कहना है कि भू माफियाओं का कहर सिर चढ़ करके बोल रहा है। बताते चले कि वैसे भी बेंगाबाद में भू माफियाओं का कहर लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और एक नया मामला भी आया है प्रकाश में। आखिर क्या है मामला और कौन सा भू माफिया है और कौन जमीन का कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है और क्या हकीकत है, क्या फसाना है। बताया जा रहा है कि अंचल अधिकारी को भी आवेदन भी ये लोग दे करके आए हैं। उस आवेदन में क्या जिक्र है, उन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। यहाँ जो लोग पहुंचे हुए हैं आखिर क्या मामला है, किस बात को लेकर। संदीप जी भी यहाँ समर्थन में मौजूद है। क्या कहना है, भूमाफियाओं के कहर जारी लगातार जारी। बेंगाबाद प्रखंड में जब से NH 114A बना है और न्यू गिरिडीह जो स्टेशन है वो बेंगाबाद प्रखंड में है, गादी में जब से बना है और इधर एम्स एयरपोर्ट ये सब जब देवघर में बना है तब से पूरे तमाम गिरिडीह जिला के जितने भूमाफिया है उनका नजर बेंगाबाद प्रखंड में है। यहाँ की जनता सीधी सादी है। यहाँ पर बहुत सारे जो GM प्लॉट है उस पर और बाजबरन कब्जा किया जा रहा है। और गुठिया का जमीन हो या चपुआदी का जमीन हो या गादी का, विभिन्न जगह से गुंडा लाके यहाँ के ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है। अब भू माफिया द्वारा जबरन है सो केस भी लाद के फंसाया जा रहा है, जिसमें एक मामला चपुआड़ी में चल रहा है जो भू माफिया के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया, जो वहाँ के ग्रामीण लोग गंभीर लग रहा है। हम लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे। न्यू रेलवे स्टेशन गादी के आप रहने वाले हैं भैया, क्या नाम हुआ आपका? रामरतन मोदी। क्या मामला है? मामला यही है कि बाहर से गुंडे आकर के यहाँ की जमीन कब्जा कर रहे हैं और जो है सो मतलब हर बार इस तरह की समस्या हो रही है तो हम लोग इकट्ठा होकर के इसका एक नारा लगा रहे हैं और यहाँ पे मतलब प्रखंड में ब्लॉक में आकर के हम लोग जो है सो इसको मतलब रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि बाहर से गुंडा आकर के मतलब यह चीज मतलब समस्या ला रही है। और हम लोग यहाँ के रहने वाले व्यक्ति आज अगर गुंडा लोग जमीन कब्जा कर लेंगे तो हमारे बच्चे लोग कहाँ खेलेंगे, कहाँ मतलब ये करेंगे कि जानवर हमारी इतने हैं वो कहाँ पे चढ़ेंगे, समझे ना। यह बहुत तरह की गैर मजरूआ जमीन पर कब्जा, टोटल गैर मजरूआ जमीन है, GM लैंड है, समझे ना, जंगल प्लॉट जमीन है। अच्छा, जंगल प्लॉट और GM लैंड है, उनका कब्जा करने की बात आ रही है सामने यहाँ पर। उनके क्या मामला है जी? मेरा नाम अरुण सोनी हुआ। ये सोनबात पंचायत के ग्राम गादी न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के समीप लगभग 34 एकड़ का 551 प्लॉट है जो कि गैरमजरूआ है। कितना जमीन है उसमें? टोटल जमीन उसमें अनुमानित 34 एकड़ है। अभी 34 गैरमजरूआ जिसमें कि भूमाफियाओं का नजर पड़ चुका है। हम लोग 2021 में देखिए एक आवेदन दिए थे, उस समय जो है सो काम रुका था। पुनः फिर 2-4 दिन से वहाँ चुना चौकी सब गिरा रहा है और जो है सो काम लगाने का प्रयास कर रहा है। हल्का नंबर 7 है सोनबात पंचायत का, प्लॉट नंबर 551, खाता नंबर 23। तो हम लोग को प्रशासन के अलावा हम लोग को तो गुंडे लोग आते हैं गाली गलौज करके चले जाते हैं, तो हम लोग का सहारा प्रशासन ही है। तो आज हम लोग इसी विषय में अंचल अधिकारी महोदय से मिलने के लिए बेंगाबाद प्रखंड आए। अंचल अधिकारी जी स्वस्थ नहीं रहने के कारण हम लोग को जो है सो भेंट नहीं हुई, लेकिन CI साहब थे, उनसे हम लोग बात करके आवेदन दे दिए। लेकिन इसमें भी हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिली भगत कुछ सरकारी अफसरों द्वारा हुआ है, तभी जो है सो इस तरह की बार 551 प्लॉट पर लोग जो है सो चढ़ रहे हैं और दबंगगिरी कर रहे हैं। टोटल 34 एकड़ जमीन है। टोटल 34 एकड़। चलिए और लोग हैं। संतु जी बताइए क्या मामला है आपको गांव का? बताइए क्या अभी आए साथ में। देखिए बताने में शर्माइए नहीं, कुछ मामला जमीन का है, बोलिए। आप यहाँ पहुंचे हुए हैं। जैसा कि सर बताया जा रहा है कि 551 जो प्लॉट है सर हमारे गादी गांव के, उसमें सर लगभग 34 एकड़ जमीन है, जिसमें सर अवैध कब्जा के मंशा से जो है सो भूमाफिया लोग जो है उसमें जमीन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। और इसमें हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पहले भी हम लोग सर उपायुक्त महोदय को 2021 में आवेदन दे चुके थे, लेकिन सर उस समय से भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसके कारण आज हम लोग सर अपना ब्लॉक में आए हैं सर अंचलाधिकारी महोदय के पास हम लोग आवेदन देने के लिए। और हम लोग सर
अनुग्रह कर रहे हैं, उनसे आवेदन कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सर इसका कोई ना कोई सर अनुसार सर निकाला जाए सर। और हम लोग का जमीन जो है सर वो गर्म जो हम लोग गांव के लिए सर, गांव जानवर के लिए सर, खेती बच्चों के लिए सर उसको जमीन को जो है बचाया जा सके सर। 34 एकड़ जमीन का मामला है जो नई रेलवे स्टेशन गिरिडीह के पास है। बताते चले कि वहां का जमीन की कीमत करोड़ों में होगी और उस करोड़ों की जमीन पर नजर भूमाफियाओं का बताया जा रहा है। और लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लोगों से जानेंगे। थोड़ा इधर आइएगा बाबा, क्या मामला है बताइए। जैसे सर हम लोग सोनभद्र पंचायत गादी गांव से हैं। ये मामला खाता नंबर 23 और प्लॉट नंबर 551 का है, जो न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन के नजदीकी ये बहुत बड़ा रकबा है। अभी हमारे गांव में जानवर जो है सो आज रास्ते पर बैठते हैं, जगह नहीं रहने के कारण। अगर वो जगह हम लोग का जो है सो पूर्वज के मान के चलिए, हम लोग परदादा के समय से वो वैसा ही है। उसमें कौन बेचा? तो वो जमीन को किसी ने बेचा क्या? जो कोई खरीद बिक्री नहीं, वो वैसा ही है, पूरा गांव का संपत्ति, वो गैरमजरूआ जमीन है। लेकिन उसमें भूमाफियों द्वारा अवैध कागजात के कारण कब्जा करता है। तो हम लोग यही सरकार प्रशासन से मांग करते हैं कि उस जमीन को निलंबित किया जाए और गांव के लिए रखा जाए। बच्चा का खेल कूद का वो बने, कोई स्टेडियम एक प्रकार का बने, किसी का शादी ब्याह हो तो अगर जगह नहीं रहे तो वहां से अपना कोई काम निकाल सके। गाय का एगो अड्डा बने, जैसे गाय पोस बहुत चरते हैं, हमारे अगल बगल बहुत सारे गाँव और बीच में है। और सबसे बड़ा बात यह है कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन के नजदीकी में है। और हम लोग तो जमीन को इसलिए मांग करते हैं बार बार कि कोई कई तरह का योजना हो सकता कभी भविष्य में हम लोग का अस्पताल भी बने तो वैसी जगह हम लोग को नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि जमीन को हम लोग को गांव वाले को हक दिया जाए और प्रशासन से आग्रह करते हैं। गांव वाले के गांव वाले में काम आए। हाँ, गांव वाले का ही काम है। पूरा आना भी चाहिए। यहाँ पर और लोग हैं, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। बताइएगा जी। अच्छा चलिए, उनके पास हम लोग चल रहे हैं। अब लोग चल रहे हैं दिवाकर स्वर्णकार जी के पास, जिनके नेतृत्व में यहाँ टीम बन करके आया है और आवेदन दिया गया है भूमाफियों के खिलाफ में। और उनसे जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। और ये 34 एकड़ का मामला बताया जा रहा है, गैरमजरूआ जमीन है, उसको किसने लिखा और किसने बेचा, ये भी एक समझ से परे वाली बात है। हम लोग क्लियर होते हैं दिवाकर स्वर्णकार जी से। क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। आज हम लोग जो विषय को लेकर अंचल अधिकारी महोदय के पास आए हैं, उस विषय पर मैं बात करना चाहता हूँ। खाता नंबर 23 प्लॉट नंबर 34 एकड़ जो कि ग्राम गादी के न्यू रेलवे स्टेशन के बगल में सीमित है। और वहां पर सैकड़ों वर्ष से वह जमीन जो है सो पड़ती पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ भूमि माफियाओं की नजर उस पर जो है सो उस जमीन पर पड़ी हुई है। और हम लोग इसके पूर्व में भी सीओ साहब के यहाँ आवेदन दिए थे, उपायुक्त महोदय के यहाँ आवेदन हम लोग दिए थे, तो उस पर ट्रेंच वेंच कटा था, जिस पर काम जो है सो रुका हुआ था। फिर से पता चला कि वहाँ पर चूना उना जो है सो लोग गिराया है। तो आज हम लोग सभी ग्रामीण इकट्ठा होकर सीओ साहब के पास मिलने के लिए आए, लेकिन सीओ साहब नहीं थे। तो सीआई साहब को हम लोग आवेदन दिए हैं और सीआई साहब द्वारा हम लोगों को आश्वासन मिला है और उनके द्वारा यह बात कहा गया है कि वह जंगल किस्म का जमीन है और उस पर किसी भी भूमि माफिया को हम चढ़ने के लिए नहीं देंगे। अब जो उस जमीन पर चढ़ेगा उस पर हम लोग जो है सो एफआईआर भी करने की बात उनके द्वारा कही गई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो इस तरह का जमीन लूट खसोट और बंदर बांट करने में लगा हुआ है, उस पर जो है सो अधिक से अधिक कार्रवाई किया जाए। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे गिरिडीह एसपी साहब को कि भूमि माफियाओं के प्रति जो गैरमजरूआ जमीन, सरकारी जमीन पर जो उनका नजर पड़ता रहा बराबर, उसमें एसपी साहब द्वारा पहल किया गया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं आग्रह भी करना चाहूंगा कि उस तरह का जो भूमि माफिया जो सरकारी जमीन को कब्जा करने में लगे हुए हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए ताकि यहाँ का जो सरकारी जमीन है वो बच सके। अभी क्या पोजीशन है जमीन का? अभी भूमाफिया किस कदर वहां पर हावी हुआ है? जमीन का क्या चूना डाल रहा है, किसके अलावा घेराबंदी वगैरह भी कर रहा है? अभी तो जमीन खाली पड़ती पड़ा हुआ है, लेकिन जो है सो हम लोगों को 2 दिन पहले सूचना मिला कि वहां पर जमीन पर चूना जो है सो चूना से लाइनिंग मार्किंग किया गया है और पता चल रहा है कि वहां पर जो है सो नींव डालने के लिए जो है सो उस पर चूना गिराया गया है। ये पोजीशन भी बना हुआ है। हाँ, पोजीशन तो जानकारी आप लोग इतने में से है, तो वहाँ आप लोगों ने विरोध नहीं जताया कि आप इसमें काम नहीं कर सकते, जमीन हमारे गांव की है? एक बात और बता देते हैं, आज से 30 साल पहले हम लोगों का
जो पूर्वज था उनके द्वारा भी वहां पर भूमि माफियाओं को खदेड़ा गया था। लेकिन आज 30 साल के बाद जमीन का कीमत अधिक होने के कारण फिर से भूमि माफिया का नजर पड़ा हुआ है और आज हम लोग ग्रामीण सभी फिर एकजुट हुए हैं और उसको हम लोग खदेड़ने के लिए जो है सो तैयार है। लेकिन हम लोग कोई भी काम नियम संगत और कानूनी तरीका से करना चाहते हैं ताकि प्रशासन के नजर में बेकल रह के नहीं कहे कि प्रशासन को इस चीज की जानकारी नहीं मतलब दी। प्रशासन अगर नहीं सूद लेती है तो फिर आप लोग एक्शन में आइएगा? नहीं, हम लोग वहाँ एक्शन में अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग अगर प्रशासन इस पर सूद नहीं लेती है तो हम लोग लगातार ब्लॉक में अंचल अधिकारी के ऑफिस के सामने हम लोग लगातार धरना देने का काम करेंगे और उनके ऊपर जो है सो दबाव बनाया जाएगा ताकि सरकारी जमीन बच सके। इतने लोग आप लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, भूमाफिया कहीं दूर से तो आया नहीं, भूमाफियाओं का नाम भी उजागर कर दीजिए। नाम अगर वहाँ हम लोग को मारपीट कर देगा। नहीं, इतना कैसे प्रेशर बताते बनाता है। अभी भूमि माफियाओं का नाम हम लोगों के पास नहीं आया है। कुछ वहाँ पर लेबर लोग काम कर रहा था, उनके द्वारा जब पूछा गया तो वो लोग नाम बताने से इनकार किया। अगर नाम हम लोगों के समक्ष आता है तो हम लोग जो है सो सीओ साहब को इस बात से अवगत कराएंगे और जो है सो आपको बाय नेम आवेदन देंगे। हाँ, बाय नेम आवेदन देंगे और आपको भी हम लोग जो है सो इस बात से जो है अवगत कराएंगे ताकि यह मामला गिरिडीह एसपी साहब उपायुक्त महोदय के पास जो है सो यह मामला पहुँच सके। तो देख पा रहे हैं मामला गंभीर है और 34 एकड़ से मामला संबंधित है। जमीन पर माफियाओं का नजर आम बात हो गई है बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में। जरूरत है स्थानीय प्रशासन को, जिला प्रशासन को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की और इसका ऐसे समस्याओं को समाधान करने की। हम लोग चलेंगे सीओ कार्यालय भी और उनसे भी बात करेंगे आखिर इस मसले पर, इस मामले को लेकर के वो क्या हल निकालने जा रहे हैं। आइएगा थोड़ा सा अजीत जी, हम लोग उनसे बात ही कर लेते हैं। आप लोग भी एक दो आ जाइए, थोड़ा सा पूछ लेते हैं उनसे क्या मामला है। तो हम लोग चल रहे हैं सीओ अंचल कार्यालय, क्योंकि जमीन माफियाओं का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए गार्ड साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोग चलेंगे सीआई साहब के पास और उन्हीं से थोड़ा सा बात कर लेंगे। थोड़ा इधर आइएगा चाचा, इधर आइएगा। सीआई साहब, अभी जो आवेदन दिया गया है आपका सोनबात पंचायत गादी न्यू रेलवे स्टेशन का, क्या लग रहा है उस मामले को लेकर के? क्या प्रशासन अभी तो गादी ग्राम के ग्रामीणों ने आवेदन दिया है जी, अब ये जांच का विषय है। अच्छा, ये लोग ने बता रहा है कि गर्मजुआ है। हाँ। अब जांच के बाद ही पता चला गर्मजुआ है कि क्या है। कुछ माफिया लोग इसमें शायद अतिक्रमण कर रहा है। हाँ। हम जांच करके इसका रिपोर्ट हम सीओ साहब को देंगे। तो देख रहे हैं सीआई साहब जो केवल रावत जी हैं, उनका कहना है कि मामला जांच का है और जांच करेंगे। और साथ में ये भी कहना है कि इनको जानकारी है कि कहीं भूमाफियाओं का अगर नजर होगा तो वो भी मामला स्पष्ट करेंगे और अपने सीनियर ऑफिसर सीओ साहब अंचल अधिकारी को सुपुर्द करेंगे। देखना अब यह है कि इन ग्रामीणों को इंसाफ कब मिलता है और कैसे मिलता है, प्रशासन कैसे सूद लेती है। तब तक आप बने रहे बीएनबी के साथ और आप भी कर सकते हैं बीएनबी के साथ दिल की बात और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य जयते, वंदे मातरम। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज़ के साथ, क्योंकि हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे